दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये हमारा GSB 501 नंबर, 450 नंबर या फिर GSB 500 नंबर, जितने भी मॉडल आते हैं, लेफ़्ट राइट इनमें स्विच रहता है, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों साइड में काम करता है। मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है कि मेरा जो मशीन है वो एक साइड में चल रहा है, लेफ़्ट में या राइट में किसी भी साइड में, और एक साइड में नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैं भी इसको चालू करता हूँ तो कुछ इसी तरह की इसमें भी प्रॉब्लम हुई है। तो इसी को हम लोग रिपेयर करने वाले हैं। और एक चीज़ इसमें अक्सर होती रहती है कि ये कभी कभी बंद भी हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें जो लेफ़्ट राइट करने का सिस्टम आता है, इसमें एक कार्बन होल्डर लगा रहता है। इस कार्बन होल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह से सभी स्क्रू को खोल करके, और जो ये मोटर हाउसिंग का ऊपर वाला भाग है इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ से ये स्विच वगैरह है, देखिए इसको अगर ऊपर नीचे खिसकाते हैं, जहाँ से ये कार्बन होल्डर हमारा लेफ़्ट राइट में घूमता है, ये बहुत ज़्यादा जाम भी हो गया है। तो हम एक अच्छे तरीके से काम करने के लिए यहाँ के दोनों स्क्रू खोल करके ये जो वायर को लॉक करता है, और इसके बाद स्विच में जो ये कनेक्ट रहते हैं हमारे कॉइल के पिन, इन दोनों पिनों को निकाल देंगे और इस वायर को रख देंगे हम साइड में, ताकि हम इसके ऊपर अच्छे से काम कर पाएँ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस तरह से स्विच को निकालने के बाद में ये वाला जो एरिया है, यहाँ से जो हमारा हैमर सिस्टम का रहता है, ये नोब लगा रहता है, इसको इस तरह से निकाल देंगे बाहर। चलिए मैं इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर एक पारा जैसा फंसा रहता है हमारा, जो इसका स्पिंडल रहता है, ये होल में यहाँ पर ये सेट होता है और ऊपर नीचे इसको हैमर करवाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ इसका सिस्टम रहता है यहाँ का। तो अभी इसको हमारे को फील्ड कॉइल, आर्मेचर और ये टोटली जितना भी एरिया है इसको बाहर निकाल करके, और फील्ड कॉइल आर्मेचर वाले एरिया को हम इस तरह से पकड़ेंगे। अब इसका जो कार्बन होल्डर है, देखिए यहाँ से बहुत संभाल करके निकालना है, क्योंकि ये जो पिनें हैं ना, ये कभी कभी बाहर निकल जाती हैं, जो कॉइल के साथ में लगी रहती हैं। तो याद रहे कि जो कार्बन होल्डर के साथ में जो पिनें रहती हैं, हमको उनको ही बाहर निकालना है। और इस तरह से निकाल देंगे इनके दोनों के जो कार्बन लगे हुए। इसको नया डाले बिना भी आप बहुत ज़्यादा, यदि अगर ख़राबी नहीं है, पूरी तरह से इसकी पट्टियाँ अगर अंदर की नहीं जली होंगी, तो इसको बड़े आराम से रिपेयर किया जा सकता है। और आप लोग दुकान में कभी कभी जाते हो तो इसको बदलने के लिए भी बोल देते हैं। तो अगर आपका मशीन ख़राब हो रहा है तो कुछ इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। चलिए, फील्ड कॉइल चेक करने के लिए ये कंटिन्यूटी टेस्टर, जो 50 से 60 रुपए का मार्केट में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक की दुकान में, इस तरह से हमको दोनों कॉइल के पॉइंट को चेक करना है, दोनों साइड में। इनमें अगर कभी करंट नहीं आ रहा है तो फिर हमारा मशीन बंद भी हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, पतले पतले वायर यहाँ कनेक्ट होते हैं, जो ये पिन लगा हुआ है दोनों साइड में। ये वायरों की बहुत बड़ी दिक्कत आती है इस फील्ड कॉइल में। तो आप दोनों साइड का चेक कर लीजिए, वायर में कहीं इस तरह से ख़राबी है तो उसको वापस से कोशिश करके जॉइन कर लीजिए। अब देखिए, ये लेते हैं हम लोग कार्बन होल्डर, और यहाँ से इसका ये जो नोब लगा हुआ है लेफ़्ट राइट में करने के लिए, इसको हम इस तरह से खींच करके बाहर निकाल देंगे। अब देखिए, कार्बन होल्डर को हमको खोलने के लिए इस तरह से हल्का हल्का घुमा करके इस एरिया में करके, और इसको इस तरह से निकाल लेना है। देखिए, 2 उठे हुए पॉइंट इसमें लगे हुए हैं और 2 कट वाले पॉइंट हैं, तो वहाँ से हमारा निकल जाता है। अब देखिए, इधर घर्षण होता है इसमें, यहाँ पर घिसता है और यहाँ पर घिसता है। ये दोनों में ये 2 पट्टियाँ लगी हुई हैं। ऐसे ही 26 mm हैमर ड्रिल में भी चांद पत्ती लगी रहती हैं। तो ये क्या होता है, इनमें टच होता है यहाँ पर, और ये जब टचिंग होना बंद हो जाता है इसके अंदर, तभी हमारी ये खराबी आती है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर कार्बन वगैरह कुछ भी लगा है तो थोड़ी घिस करके इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये वीडियो बहुत काम लग सकती है आपको, यदि अगर पूरी वीडियो को ज़रूर देखोगे, और हो सके तो आपके दोस्त यारों के साथ में शेयर कर सकते हैं वीडियो को। यदि अगर कोई इस तरह का मशीन यूज करता है तो इस वीडियो की मदद से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो पट्टियाँ लगी हुई हैं, ये हमारी क्या है, नीचे दब जाती हैं।
ठीक है, तब हमारे कार्बन होल्डर जो लगे रहते हैं उनमें ये पट्टियाँ नहीं टच होती। तो इस तरह से हमको चारों पॉइंट को, जो पट्टियों के चारों पॉइंट हैं, चारों पॉइंटों को इस तरह से हल्का हल्का सा ऊपर उठा लेना है। 4 कॉर्नर रहेंगे ये पट्टियों के, ये वाला और इधर साइड में जो हमने उठाया 2 पॉइंट और, तो इन चारों पॉइंटों को हल्का हल्का सा इस तरह से ऊपर की साइड कर लेना है बेंड। इसके बाद में बेंड करने के बाद में हम इसको मशीन को फिट करेंगे और कार्बन होल्डर को भी फिट करके आपको टेस्टिंग करके बताएंगे कि ये ट्रिक सही है या नहीं है। अब देखिए, इनको इस तरह से चारों को ऊपर की साइड करने के बाद में हल्का सा हो सके तो यहाँ पर साइड में ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल अगर इस्तेमाल कर देंगे तो हमारा क्या है, ये जो जाम पकड़ रहा था ना वो सही हो जाएगा। और जैसे ही हमने उसको खोला हुआ था उसी एंगल में रखते हुए और इसको फिट करने के बाद में इस नोब को हमको यहाँ पर फंसा देना है, पट्टियों को ऊपर उठा करके, और जिस तरह से हमने खोला है उसी तरह से इस होल्डर को फिटिंग कर देना है। इसके बाद में देखिए हम इसको कॉइल के साथ अटैच करेंगे। ये घूम करके किधर भी हो जाए, कॉइल में ऐसा नहीं है कि इस इधर की साइड का हमारा उधर लग जाएगा तो मशीन नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब चलिए इसके ऊपर डाल देते हैं कुछ हम इस तरह से कार्बन डाल देते हैं यहाँ पर। दोनों साइड के कार्बन यहाँ पर फंसा देते हैं। इसके बाद में इस मशीन को हम लोग चेक करते हैं। इस तरह से ऑयल डालने से क्या होगा कि जो हमारा जाम पकड़ रहा था वो जाम सही हो जाएगा। अब देखिए एक साइड में करके और हम अगर कंटिन्यूटी टेस्टर को लगाते हैं तो ये हमारा जो बल्ब है इसका कंटिन्यूटी टेस्टर का ये ब्लिंक कर रहा है, देखिए। अब दूसरी साइड में घुमा लेते हैं, इधर की साइड में भी घुमा करके इसको चेक कर लेते हैं तो देखिए दूसरी साइड में भी ये बल्ब हमारा ब्लिंक करने लगा है। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें, तो इस तरह की प्रॉब्लम को आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हो। अब चलिए वापस से इसको फिट करते हैं। इस तरह से आर्मेचर को हमको फंसा देना है। थोड़ी सी फिटिंग करना इसको काफ़ी परेशानी वाला काम रहता है, तो आपको धीरे धीरे से बहुत आराम से चारों तरफ से इसको अच्छे से फिट करना है, क्योंकि यही एक फिटिंग यदि अगर डिस्टर्ब हो गया तो हमारा फील्ड कॉइल आर्मेचर आपस में टकरा भी सकता है। तो बिल्कुल इजी तरीके से, अच्छे तरीके से इसको फिट करना है। देख सकते हो आप वीडियो में कितने आराम से मैं इसको कर रहा हूँ सेट। इस तरह से बेरिंग वगैरह सभी अपनी जगह पर सेट हो जाएं और फिर इस तरह से फ़ैन को घुमा करके हमको देख लेना है आर्मेचर को। अगर अच्छे तरीके से हमारा फ़ैन घूमेगा और बिल्कुल स्मूथ घूमेगा हमारा आर्मेचर तो हमारी फिटिंग अच्छी हुई। अब चलिए यहाँ से मैं जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड रहता है उसमें से इसको टेस्ट करता हूँ। तो देखिए एक साइड में चल रहा है। अब मैं कार्बन होल्डर को दूसरी साइड में इस तरह से घुमा करके और दूसरी साइड में चल रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इधर की साइड में भी घूम रहा है, मतलब में कि ये जो प्रॉब्लम था हमारा ये दूर हो चुका है। अब चलिए यहाँ से इसको नोब को लगा देते हैं, जो हमारा हैमर मोड और सादे मोड में जो चलता है। इस तरह से इसको अब चलिए ये जो कॉइल के हमारे पिन हैं स्विच में जिस तरह से हमने निकाले हुए थे उसी तरह से इनको अटैच कर देते हैं। यहाँ से ध्यान रहे ये नोब को स्विच के बीच में भी फंसाना है, अच्छे से सेट कर देना है। अभी चलिए यहाँ का जो पीछे का पार्ट्स है जो हमने खोला हुआ था वायर को लॉक करने वाला, इधर से वायर को अच्छी तरह से सेटिंग करते हुए और इन दोनों स्क्रू को यहाँ से फिट कर देना है। आगे मैं आपको मशीन को अच्छी तरीके से चालू करके भी दिखाऊंगा। तो इस तरह से फिट करने के बाद ये जो कवर हमने निकाला था ऊपर का, इसको इस तरह से फिट करने के बाद में
इसके हम लोग अभी 2 स्क्रू फिट करेंगे और एक बार हल्का सा मशीन को टेस्ट करेंगे, बाकी बाद में फिर सभी स्क्रू फिट कर देंगे। ये साइड का स्क्रू इस तरह से फिट कर देते हैं। अभी थोड़ी मशीन को टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। तो ये देख सकते हो मशीन हमारा बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। तो दूसरी साइड का भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट में, दोनों साइड में हमारा जो चक है आपको घूमता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो चलिए बाकी के इसके स्क्रू फिट कर देते हैं सभी जितने बचे हैं, और एक बार स्पीड में ठोक ठाक करके इस मशीन को भी हमको चालू कर लेना है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो यहीं का यहीं इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस तरह से देखिए चल रहा है, इस तरह से ठोकर मार रहे हैं तो भी ये मशीन हमारा बंद नहीं हो रहा है और दोनों साइड को लेफ़्ट राइट में घूम रहा है। तो इसी तरह से कुछ इस मशीन को रिपेयर कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना पावर टूल से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।